वो दोबारा नोट्स बनेंगे भाई पूरे जोश के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोग यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत मजा आएगा, जबरदस्त मजा आने वाला है इसके अंदर। सारे कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिकैप। सबसे पहले बात आती है कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होती है? तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कॉस्ट क्या होती है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में सुनना मेरी बात को, कॉस्ट क्या होती है। सामने नजर भी आ रहा होगा आपको, बिल्कुल कॉस्ट आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ। तो कॉस्ट क्या है भाई? टोटल एक्सपेंडिचर। एक काम करो फटाफट, आप क्या बोलते हैं उसकी तरह, मैडक की तरह यहां से जंप करो। तुम इधर आओ भाई, जरा खोपचे में तुम आओ, ठीक है? बाकी तुम दोनों कहीं बैठो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, हाँ दीपांशु यहाँ बैठेगा। तो दीपांशु भाई, कॉस्ट क्या होती है? सामने आपके मैं बताता हूं आपको कॉस्ट क्या होती है। किसी भी चीज को बनाने की लागत, कीमत नहीं, लागत। कीमत नहीं भाई, लागत। तो किसी भी चीज को बनाने की जो लागत होती है, जो पैसा लगता है उस चीज को बनाने में, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। तो वो गुड्स भी हो सकते हैं और वो सर्विस भी हो सकती है। अगर हमारे एग्जाम में आता है कॉस्ट क्या होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred for producing goods and services in an economy। आगे जी बात समझ में? सर किताब में ऐसा नहीं लिखा भाई, किताब गई बाहर में। ठीक है, जो तेरे को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो तू लिख ले। उसके बाद दो कॉस्ट होती है। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो ये लेक्चर का आपको बैकअप मिल जाएगा। दोबारा से इस लेक्चर को देखना, आप मजे लेना लेक्चर के। वैसे तो आप मेरे ही मजे लेते हो। तो यहां पे कॉस्ट क्या है भाई? दो होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, सीधे हम लोग यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस से पढ़ते हैं। यहां पे मेहनत ज्यादा मैं करूंगा, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा और आप लोग दोबारा से इस लेक्चर को देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं मार्क करूंगा, वो आप लिख के लाया करोगे डेली। ठीक है, डेली के 2 क्वेश्चन याद करके लाने हैं बस। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आउटसाइडर को क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, आउटसाइडर को पेमेंट क्यों कर रहे हैं हम लोग? वेरी गुड, हम लोग उससे सर्विसेज ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? उससे फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं। कोई भी सर्विस हम लोग ले रहे हैं आउटसाइडर से। जैसे मान लो राजेश नेगी क्लासेस, तो मैंने एक बिल्डिंग ले रखी है पढ़ाने के लिए बच्चों को, कोचिंग क्लासेस के लिए मैंने एक बिल्डिंग ले रखी है। तो भाई उस बिल्डिंग का मुझे क्या पे करना है? रेंट पे करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे उससे क्या कर रहा हूँ? फैक्टर सर्विस ले रहा हूँ। बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है तो बिजली का बिल भी मुझे देना है। ठीक है, मेरे पास स्टाफ है जो काम कर रहा है, तो वेजेस आ गया, रेंट आ गया, इंश्योरेंस आ गया। ये सारे क्या हो गए? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल हो गए। बताओ जी, समझ में आया या नहीं? खुशी चैट बॉक्स में बताओ बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऑन है ना माइक? आवाज आ रही है ना? चैट बॉक्स में बताओ खुशी, समझ में आ रहा है या नहीं? कहां चले गए भाई? ऑन है ऑन है भाई, वो नजर आ रहा है, वो देखो ना, मैं बोल रहा हूं। अब वो वहां से वो बोल नहीं रहे, वो बता ही नहीं रहे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो निकल लिए कहीं। ऐसा हो जाता है भाई साहब कभी कभार। उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है भाई? इम्प्लिसिट। इसके अंदर क्या है? ये सेल्फ सप्लाइड फैक्टर है, ये आपने खुद ही सप्लाई किया। अब बिल्डिंग आपकी है तो आपको रेंट पे करना ही नहीं, बट उसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट है, यस और नो? तो यहां पे बोलते हैं मनी पेमेंट। देखो यहां पे क्या हो रहा है? एक्चुअल में पेमेंट जा रही है, पैसा एक्चुअल में जा रहा है, पर यहां पे एक्चुअल में क्या है? देयर इज नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व। पर क्या मुझे बताओ उसकी कुछ वैल्यू है या नहीं है? अगर वो बिल्डिंग मेरी नहीं होती तो मुझे रेंट देना पड़ता, तो कॉस्ट तो है भाई उसकी। तो अगर मैं बिजनेस के अंदर पैसा लगाता हूं
तो उस पैसे को क्या बोलते हैं, जो बिजनेस में हम लगाते हैं, कैपिटल बोलते हैं उस पैसे को, है ना। तो उस कैपिटल के ऊपर मुझे क्या मिलती, इंटरेस्ट मिलता। तो इसलिए इसका क्या बन गया, एग्जाम्पल बन गया। वो लैंड मेरी है तो मुझे कोई रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, पर भैया अगर वो लैंड मेरी नहीं होती तो मुझे रेंट पे करना होता। तो मुझे उन सबकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, मुझे उन सबकी क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी। नो डाउट मेरी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा, पर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी। सर फिर क्यों करनी है जब पैसा ही नहीं जा रहा, नालायक। पैसा इसलिए नहीं जा रहा कि वो तुम्हारा है, वो लैंड तुम्हारी है, पर अगर नहीं होती तब बताओ ना, तब क्या होता, तब तो जाता पैसा। तो आप कॉस्ट निकालने जा रहे हो किसी चीज की। भाई आप कह रहे हो कि सर प्लास्टिक का प्रोडक्शन तो मैं खुद ही करता हूं, प्लास्टिक तो मैं खुद ही बनाता हूं, तो क्या कॉस्ट इंक्लूड नहीं करोगे उसकी? आ रही बात समझ में? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पता ही है ना? हाँ, क्या होती है? अच्छा भाई तुम बता। अबे सीधी सिंपल सी बात है, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं आपको, श्याम विहार में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसी भाई द्वारका भी है, ऐसी गुड़गांव भी है। अब मान लो मैं गुड़गांव में पढ़ाता हूं और मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो पढ़ाने के मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं। आगे बात समझ में? और मुझे यहां श्याम विहार में पढ़ाने से 50,000 रुपए मिल रहे हैं। तो भैया मैं तो ये देखूंगा ना मुझे पैसा कहां मिल रहा है, मैं तो यही देखूंगा ना, देखा जाए तो कायदे से। तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो गुड़गांव चला जाऊंगा कि भाई गुड़गांव में जाके पढ़ाऊंगा। क्यों अपना टाइम यहां पे लगाऊं? आपको नहीं लग रहा कि मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, मैंने सॉरी इसको मैंने छोड़ा, इसको मैंने छोड़ दिया। तो इसकी जो कॉस्ट है उसी को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि सर आपने 50,000 रुपए छोड़ दिए। समझ में आ रहा है कुछ? मुझे बताओ ना, एक आदमी की सैलरी है मान लो 60,000 रुपए, उसको जॉब मिल रही है भाई 1.5 लाख रुपए की। 60,000 की जॉब छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? चलो खुशी से पूछते हैं, खुशी बताओ बेटा, 60,000 रुपए की जॉब छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? खुशी बताओ बेटा चैट बॉक्स में। अकेले बच्चे हो आप, क्लास ले रहे हो, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। भाई छोड़ देगा। जो इसने छोड़ दिया उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्यों छोड़ा? क्योंकि भाई उसे उससे बेस्ट चीज मिल रही है, तो इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उस चीज को छोड़ रहा है। उसके बाद यहां पे आ जाओ आप, आगे चलते हैं। अब ये बातें मत करना अभी कि अलग अलग टाइप की मनी कॉस्ट क्या होती है सर, रियल कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, सोशल क्या होती है। ये पावर बूस्टर में दिया हुआ है, हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया शॉर्ट रन कॉस्ट। कितनी कॉस्ट होती है शॉर्ट रन में? 2 कॉस्ट होती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। देखो सीधी सिंपल सी बात है, किसी चीज का उत्पादन आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, किसी चीज का उत्पादन लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं। तो एक फिक्स कॉस्ट होगी, एक वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब मुझे बताओ, इस रूम में 4 बच्चे बैठ के पढ़े या एक बच्चा बैठ के पढ़े, भाई बिजली का बिल तो वही बनेगा या कम हो जाएगा? वो तो वही बनेगा। अब मान लो इस रूम का रेंट है तो रेंट भी वही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या चीज हो गई, ये फिक्स्ड हो गई। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो भाई साहब चेंज होती रहेगी। एक बच्चा पढ़ने आ रहा है, मैं उसको नोट्स दे रहा हूं, मान लो ये मैंने नोट्स बना रखे, मैं उस बच्चे को नोट्स देता हूं स्पाइरल बना के, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। पर फिक्स कॉस्ट क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। भाई इसमें कोई चेंज नहीं आना, बच्चा 1 हो चाहे बच्चे 4 हो। पर वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी। इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर मेरा उत्पादन बढ़ेगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, बट फिक्स कॉस्ट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहनी है।
तो यहां पे आप टीएफसी का देखो, यहां पे डायग्राम देख सकते हो। इसमें पता है क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। टीएफसी कैसे बनता है भाई, टीएफसी ऐसे बनता है, कॉपी लो ऐसे करके रफ स्केच बनाओ, ये बन गया जी टीएफसी। ये एक्स एक्सेस ये तो पता ही होगा, ये वाई, ये जीरो। बाकी आपने भी लेक्चर देखा होगा, ये कराया होगा उसके अंदर, क्या नहीं करवाया? अच्छा ये करवाया नहीं, पहले लेक्चर में बस इतना ही पढ़ाया 45 मिनट में। भाई वो तो ढंग से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम अंदर ही घुस गया होगा दिमाग के। चलो जी, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब एग्जाम में आता क्या है बनाने के लिए बेटा, एग्जाम में आता है टीवीसी बना। क्या आता है एग्जाम में, टीवीसी बना। अब जो मैं लिखूंगा वो लिखना आप, ठीक है, अब जो लिखूंगा वो आप लिखना। ये खुशी बेटा क्लास में हो भी या नहीं हो, हाँ भाई बता दो जरा मुझे। वेरी गुड, चलो समझ में आ रहा है। तो ये मेरे साथ नोट्स बनाओ भाई। कितनी कॉस्ट है हमारे पास, वेरी गुड वेरी गुड। तो खुशी मजा आ रहा है बेटा। तो हमारे पास कितनी कॉस्ट है भाई, दो कॉस्ट है हमारे पास। कौन सी दो कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और कौन सी कॉस्ट है भाई, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये चार्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है। चार्ट नंबर 2, कॉस्ट किस टर्म में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे दो कॉस्ट देखेंगे, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। बेटा नोट्स बना रहे हो खुशी, साथ के साथ रिवीजन क्लास के नोट्स हैं बेटा, साथ के साथ बनाते रहो। अंश तो टीसी यहां पे कॉस्ट को लिखो टोटल कॉस्ट, कॉस्ट को लिखो टोटल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट को लिखो टोटल, क्या बोलेंगे दीपांशु, हाँ टोटल फिक्स कॉस्ट, और इसको क्या बोलेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये लिखो। इधर देखो एक बार स्टॉप राइटिंग। तो यहां पे टोटल कॉस्ट फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। आगे बात में इन दोनों को जोड़ोगे तो टीसी आ जाएगा। लिखो जल्दी से, ये फॉर्मूला बन गया भाई। खुशी पूरे जोश के अंदर है भाई, तुम भी जोश में आ जाओ। जो बता रहा हूं भाई साहब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला लिखो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ज्योति ये एग्जाम में आएगा टीवीसी। सर कितने नंबर का आएगा भाई, 1 नंबर का। अब तुम क्या जानो 1 नंबर की कीमत, जो बच्चा 1 नंबर से फेल हो जाता है ना बेटे, उसी को पता होता है। तो लिखो टीवीसी, लिखो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट refers to those costs which vary directly with the level of output, with the level of output। अब प्लीज स्टॉप राइटिंग, इसको समझो बिल्कुल ध्यान से क्या कहानी है। हमारे पास है आउटपुट,
क्या है? आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है? जो हम उत्पादन कर रहे हैं। और ये हमारे पास टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले हम क्या करते थे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहले हम 0 यूनिट का उत्पादन कर रहे थे। तो मुझे बताओ मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है, एक चीज मुझे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल भी लिख लो इसके। एग्जाम्पल क्या है? पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर एक्सेट्रा। तो भाई क्या कह रहा है? कह रहा है आपने पेमेंट की है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदा मैंने। अब मुझे बताओ अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी? नहीं होगी भाई। आगे बात समझ में? अब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उससे मैंने आउटपुट बनाया। कितना आउटपुट बनाया भाई? 1 यूनिट का। यहां पे लिख लो ब्रैकेट में, ये यूनिट्स में। अभी समझ लो, लिखो मत, ये तो समझ लो, टेबल जो बना रहा हूं वो समझ लो। तो भैया अगर 1 यूनिट का उत्पादन करूंगा तो मेरी कितनी वेरिएबल कॉस्ट होती है? 6 रुपए। ये रुपीस के अंदर है। अगर मैं 1 यूनिट का उत्पादन करता हूं तो मेरी कितने रुपए की लागत आती है? वेरिएबल कॉस्ट मतलब 6 रुपए की आती है। आगे बात समझ में? अगर मैं 2 यूनिट का उत्पादन करूं तो 10 रुपए। अच्छा ये एस्टिमेटेड है, बस मैंने ऐसी मतलब मान लिया है, यहां पे एज्यूम कर लिया है। ये आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर 1 यूनिट का उत्पादन करता हूं तो उसके लिए मेरी वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है। 2 यूनिट का करता हूं तो 10 रुपए, 3 यूनिट का करता हूं तो 15 है, 4 यूनिट का करता हूं तो भाई 24 रुपए। इस तरीके से मेरी चल रही है। आप देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, आउटपुट का मतलब क्या है? उत्पादन। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसका डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कैसे बनाएंगे? रफ स्केच डायग्राम आपको बनाना है। ये x हो गया, ये y हो गया। 1 नंबर का डायग्राम भी आ जाता है कई बार पेपर में। ये 0 हो गया। यहां पे आएगा आउटपुट, वो होगा इन यूनिट्स। और इधर क्या आएगा भाई? वेरिएबल कॉस्ट। वो किस में होगी? रुपीस की टर्म्स में। आगे जी बात समझ में? तो आउटपुट तो मेरा पहले 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। वेरिएबल कॉस्ट मेरी आ गई जी, ऐसे कर लो इसको, 5, 10, 15, 20 और 25। तो 1 पे कितना है? देखो 0 पे तो 0 है, 1 पे कितना है? 6 है। तो यहां तक आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर 2 पे कितना है भाई? 10। तो भाई यहां पे आ जाएगा। 3 पे कितना है भाई? 15। तो भाई यहां पे आ जाएगा। 4 पे कितना है? 24। तो यहां पे आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? बस हाथ से, अपने ही हाथ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बस सिंपल। और 0 से स्टार्ट होगी वो लाइन, ये ध्यान रखना। कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। ठीक है जी। ये क्या बन गई? टीवीसी। तो टीवीसी जो है ना, रफली बताऊं तो इस तरीके से जाएगा। आप बुक के अंदर अगर देखना चाहो तो बुक के अंदर आप देख सकते हो, इस तरीके से जाएगा टीवीसी। समझ गए? कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब ये ऐसे बनता है ना, ऐसे करके ऐसे जा रहा है। आगे जी बात समझ में? तो कई बार होता है 1 नंबर का आ जाता है, बोल देते हैं टीवीसी बनाओ, 1 नंबर का क्वेश्चन। कई बार बोल देते हैं डेफिनेशन लिखो, कई बार फिलअप में पूछ लेंगे। तो ये आपको ये लिखना है। क्या लिखना है आपको भाई दीपांशु? जो आपने लिखा था उसके नीचे ये लिखो, टीवीसी कर्व इज इनवर्सली एस शेप। टीवीसी कर्व क्या है? इनवर्सली एस शेप है। इनिशियली क्या होती है ये? इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। तो इनिशियली टीवीसी क्या होती है? इंक्रीज होती है पर डिक्रीजिंग रेट से, एंड लेटर ऑन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। बाद में क्या होगा भाई? बढ़ने लग जाएगी। क्या हुआ? इतना लिखना है ना भाई ये पूरा लिखना है। क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा क्या?
फिर कहाँ दिक्कत है? तो पढ़ देना नालायक, पढ़ दे बच्चों के लिए। TDC curve is inversely S-shaped as it initially increases at decreasing rate and later it increases at increasing rate. TDC is अबे कैसे पढ़ता है? कैसे पढ़ो? ऐसे पढ़, TVC is inversely S shape, याद हुआ? रख यहाँ। तो TVC इनवर्सली क्या है? S shape है। ज्योति लो, पकड़ लो, ज्योति को दे। एस इनिशियली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट। भाई यहां ध्यान दो, इनिशियली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किस रेट से इंक्रीज हो रही है? डिक्रीजिंग रेट से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग में बढ़ तो रही है, पर कितना बढ़ा? 4, फिर कितना बढ़ा? 5, फिर कितना बढ़ा भाई? सीधे 9, फिर सीधे 11 बढ़ गया। आपको नहीं लग रहा स्टार्टिंग में बढ़ रही है पर डिक्रीजिंग रेट से, धीरे धीरे बढ़ रही है? और भाई लेटर ऑन का मतलब बाद में भाई इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। तो देखा जाए यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं। पहला, टीवीसी क्या है? इनवर्सली एस शेप होती है। दूसरा क्या है? इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। हो गया याद? एंड टीवीसी इज जीरो एट लेवल ऑफ आउटपुट। तो टीवीसी क्या जीरो हो सकता है? यस। तो टीवीसी जीरो हो सकता है। कब होगा जीरो? जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा। अब भाई ऐसे में क्या हो? याद हो जाता है। ठीक है, आप इनको ना पॉइंट में लिख लो। पहली बात लिखो, पहली बात क्या लिखो कि टीवीसी जो कर्व है वो इनवर्सली एस शेप है। पहली बात लिखो। दूसरी बात लिखो, इनिशियली इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से। तीसरी बात लिखो, लेटर ऑन इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। और लास्ट, टीवीसी जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। भाई याद हो गया ये। पेपर में टीवीसी 3 नंबर का आ जाए तो छाप के आ जाओगे। डेफिनेशन, डायग्राम और ये छाप दो। मैं कह रहा हूं 3 नंबर देखता हूं कौन काटता है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? 0 सामने लिखा भाई। खुली आंखें रखो बिल्कुल एकदम, आंखें 4। आज शेड्यूल बना दूंगा तुम्हारा बिल्कुल एकदम उसी तरीके से पढ़ाई करनी है भाई, ढील बिल्कुल नहीं। दिख नहीं रहा क्या यहाँ पे? तो आई साइड वीक लग रही पर मेरे को। नहीं नहीं, बलर क्या? मेरी तो आंखें क्या बलर है मेरी? है? ये सही है भाई। मैं जब पढ़ने जाता था, दीपांशु क्या हुआ मेरे साथ, मेरे स्पेक्स पहले थोड़ी ना लगे, मेरे तो 12th के बाद लगे भाई। मैं एक दिन, मैं डेली असली में सेकंड रो में बैठता, मैं कभी आगे नहीं बैठता था, सेकंड रो में बैठना अच्छा लगता था। और टीचर का पहले ही ऑर्डर, चलो। और पीछे इसलिए नहीं बैठते, टीचर नालायक है, कोई पूछता ही नहीं पीछे वालों को। और भाई क्लास में बच्चे 150 बच्चे, जहां पे हम पढ़ने जाते थे 150-200 बच्चे होते थे, कोचिंग में पढ़ने जाते थे। तो भाई एक दिन हो गया मैं लेट, और उस दिन मैं बैठा सबसे पीछे। मैं कहूं भाई बोर्ड में लिखा हुआ तो नजर आता ही नहीं है यहाँ से, ये लोग पढ़ते क्या करते। मैं बगल वाला मेरा दोस्त, मैंने उससे पूछा, मैं तेरे नजर आ रहा है? कह रहा हाँ भाई नजर आ रहा है। मैं समझ में आ रहा है? कह रहा नहीं। मैं नजर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये? मैंने कहा ना यहाँ नजर आ रहा है ना यहाँ समझ आ रहा है भाई साहब। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा भाई आपकी तो आई साइड वीक हो गई है। आ गई बात समझ में? कई बार हो जाता है ऐसा, पता नहीं लगता। तो ये मुझे बलर नहीं लग दिखाई दे रहा है, ठीक है? तब पता लगा मेरे को भाई। खुशी को आ रहा है समझ में? खुशी बता दो बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर भाई साहब, मजा आ रहा है खुशी को। भाई जगह छोड़ दे, ये रफ स्केच बनाना है भाई। आ रही बात समझ? ये रफ स्केच बनाना है, यहां जो पेपर में आएगा बस वो मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट
खासम खास। आगे आ जाओ भाई साहब, आगे इसमें से कुछ नहीं आना, ठीक है। लेक्चर आपको मिलेगा, आप उससे देखेंगे, आगे इसमें कुछ नहीं आना, ये सब मैंने बता दिया। बाकी लेक्चर में आप दोबारा से देख लोगे, बड़ा मजा आएगा आपको। आगे लिखो मेरे साथ, जगह छोड़ दो डायग्राम के लिए। सर शेयर कर दोगे ना? हाँ हाँ पक्का भाई, तुम चिंता मत करो, बस ब्लड में डाल दी तुम्हारे इकोनॉमिक्स। किसी को ब्लड भी दोगे ना तो बस वो भी कहेगा भाई क्या हो रहा है ये। आ जाओ लिखो अगला, जगह छोड़ दो उसके लिए, वो डायग्राम नहीं बनाओगे। लिखो यहाँ पे मुझे टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है, इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी टेबल डायग्राम के लिए। कॉन्सेप्ट लिखो एवरेज कॉस्ट। देखो कॉस्ट की क्या निकालने जा रहे हैं, एवरेज निकालने जा रहे हैं। कॉस्ट की क्या निकालने जा रहे हैं भाई, एवरेज निकालने जा रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखना, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब एसी। अब ये वाला एसी नहीं है जो ठंडी हवाएं देगा, ठीक है, गर्मी में सर्दी का एहसास। तो यहां पे क्या होगा भाई, एएफसी प्लस एबीसी। अब आप क्या बोलोगे, मेरा एक स्टूडेंट है वो ऐसे ही बोलता है, सर ये एएफसी क्या है, भाई बता रहा हूं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सर ये होती क्या है, भाई बताऊंगा अभी, रुक जा। सर ये एबीसी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अभी जो बोल रहा हूं बस वो लिखते चले जाओ। अब आपको नहीं लग रहा एसी का एक फॉर्मूला बन गया, एसी का एक फॉर्मूला बन गया, एसी इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। और भाई एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन में क्यू। सर ये होता क्या है ये बता। अबे रुक तो जा तू, रुक जा, ठंड रख, ठंड, वैसी सर्दियां चल रही हैं भाई। ये फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ठीक है। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट है, मैं लिख देता हूँ ये, ओ भाई ये सर ये क्या लिखा है सर, भाई फॉर्मूला लिखा है भाई, फॉर्मूला बताना पड़ता है भाई फिर उसको। अब इसको समझेंगे ना भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है, बढ़िया से समझेंगे, आराम से समझेंगे। क्यों है सर? तू पूछ ले क्यों है ये, क्यों लिखा है मैंने ये, क्यों क्यों नहीं लिखा, पूछ रहा हूं, क्यों है? ये क्यों है, लिख लिया। स्टॉप राइटिंग भाई, समझने में ध्यान दो। सबसे पहले बात करते हैं, एएफसी समझेंगे, फिर एबीसी समझेंगे, एसी अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकलना है। छोटे भाई से मिल लिए, ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जब दोनों से मिल लिए तो भाई पता लग गया ना कि एक बाप के दो लड़के। अब तुम कह रहे हो बाप से भी मिलना है, भाई अब रहने दे, बता दिया तेरे को, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो अब मेरी बात को। एएफसी क्या होता है, देखो एएफसी क्या होता है, लिखो, डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी एएफसी। एएफसी मतलब क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखो और एक और लिख लो, वो कौन था, एबीसी। एबीसी भी लिख लो भाई, एबीसी लिख लो। ABC refers to the per unit variable cost of production। ये देखो ये पर यूनिट आ रहा है और ये यहां पे क्या आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ देखने को दिखाई दे रहा है आपको, क्या हो क्या रहा है। अब दोनों को समझो भाई साहब, प्लीज स्टॉप राइटिंग। इसका फॉर्मूला क्या था भाई, एएफसी का टीएफसी डिवाइड में क्यू। इसका फॉर्मूला क्या था भाई,
टीवीसी डिवाइड में क्यू। टीवीसी पता है ना क्या है, हियर सॉरी टीएफसी क्या है भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट, और भाई क्यू क्या है, आउटपुट बोल लो इसको, क्यू को क्या बोल लो, आउटपुट। तो इसको आप बोल सकते हो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मतलब कि कितना उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे भी आपको पता ही है टीवीसी क्या है ना, पता है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और क्यू क्या है भाई, सेम, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कितना हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको दोनों समझ में आ जाएंगे बड़े प्यार से। कह रहा है एएफसी, एएफसी क्या होता है, बड़ा खतरनाक ले गया ये भाई साहब, कितना खतरनाक हाइलाइटर। चलो भाई दूसरा हाइलाइटर लेते हैं, इसके ऊपर ये सही आएगा। ये ऐसे क्यों कर दे रहा है भाई साहब, क्या चक्कर। चलो छोड़ो, कहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ आ जाओ दोबारा से। हाइलाइटर ठीक हो रहा है, ठीक है। देखो एएफसी क्या चीज है, इधर देख भाई, इधर देखो, इधर दीपांशु कह रहा है एएफसी का मतलब है पर यूनिट। क्या है, पर यूनिट। क्या बोला है, पर यूनिट। आप देख रहे हो किसका पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। ये भी क्या है भाई, पर यूनिट, किसका, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब आपको मीनिंग, एक्चुअल में मीनिंग आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी है। ये सारी दुनिया पढ़ लेती है, समझ में कुछ आता नहीं है कि भैया ये हो क्या रहा है, क्योंकि एक टेबल के थ्रू समझाना पड़ेगा, फिर जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एएफसी क्या है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपका आउटपुट कितना है भाई, 0, कोई भी उत्पादन नहीं है। मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट तो फिर भी होगी, मैंने बताया था, बिजली का बिल फिर भी आएगा, रेंट फिर भी देना पड़ेगा आपको। अब भाई अगर मुझे एएफसी निकालना है तो कैसे निकालूं, टीएफसी डिवाइड में क्यू। भाई मुझे फिक्स कॉस्ट की क्या निकालनी है, बोलो, एवरेज। किसकी एवरेज निकाल रहा हूं, फिक्स कॉस्ट की। तो फिक्स कॉस्ट की एवरेज निकालनी तो क्या करूंगा, 12 को डिवाइड कर दूंगा 0 से, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आएगा। अब मेरा उत्पादन 1 यूनिट का हो रहा है और मेरी फिक्स कॉस्ट तो 12 रुपए है, डिवाइड किससे होगा, 1 से, क्योंकि मेरा उत्पादन कितना हुआ, 1, कितना आ गया, 12। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपने बोला था एएफसी रेफर्स टू पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोला था ही नहीं बोला था, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, एएफसी, आपने ये डेफिनेशन लिखी है, एएफसी रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हो क्या रहा है, जो आपका एएफसी है वो क्या है, वो रेफर करता है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि एएफसी का मतलब क्या है, एवरेज, कि हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है। भाई जो मेरी टोटल कॉस्ट है उसी का तो एवरेज होगा, जो मेरी क्या है टोटल कॉस्ट है उसी का तो एवरेज होगा। तो जो ये पर यूनिट कॉस्ट निकल रही है, किस चीज की पर यूनिट कॉस्ट निकल रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल रही है, तो किसकी निकलेगी बताओ, फिक्स कॉस्ट की। दोबारा से प्यार से, ये जो मैंने 12 रुपए निकाला है, 12 रुपए मैंने क्या निकाला है, एएफसी निकाला है। क्या मैं ये बोल सकता हूं जो मैंने ये एएफसी निकाला है 12 रुपए, ये फिक्स कॉस्ट का एवरेज है? भाई इसका नाम ही तो ये है ना, एवरेज। तो ये 12 रुपए क्या चीज है, ये 12 रुपए क्या चीज है सर, ये एवरेज है फिक्स कॉस्ट की। और जो ये 12 रुपए निकला है ये फिक्स कॉस्ट की एवरेज है, मतलब ये पर यूनिट निकला है। मतलब कि अगर 1 यूनिट का उत्पादन होता है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आती है, 12 रुपए आती है।
2 यूनिट का उत्पादन हो रहा है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 6 रुपए। 3 का हो रहा है 4 रुपए, 4 का हो रहा है 3 रुपए। हो क्या रहा है? आप जो फिक्स कॉस्ट है ना, जो फिक्स कॉस्ट है उसको किससे डिवाइड कर रहे हो? आउटपुट से। आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हो आउटपुट से और आपके पास आंसर में आ रहा है एएफसी। तो हो गई नहीं होगी डेफिनेशन? एएफसी क्या है? पर यूनिट आपको कॉस्ट निकाल के दे रहा है। किसकी? टोटल फिक्स कॉस्ट की। हो गया ना याद? इसी से आपको याद कर लेना है। एएफसी रेफर्स टू पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। समझ में आया? तो एएफसी क्या है? रेफर्स टू पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एबीसी क्या है? पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, टोटल बोल लो या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल लो, बात एक ही। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले से ही क्या हो जाएगा? आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है भाई, बनाने के लिए ना एएफसी आ जाता है। एग्जाम में जो आएगा बनाने के लिए वो क्या आएगा? एएफसी नहीं आएगा, सॉरी एएफसी, हाँ एएफसी भी आ सकता है, एबीसी भी बनाने के लिए आ सकता है। तो ये रफ स्केच डायग्राम बना लो, एएफसी का भी बना लो और एबीसी का भी बना लो। और 2 बातें इंपॉर्टेंट, रुक जाओ 1 मिनट, 2 बातें इंपॉर्टेंट इसके बारे में। एएफसी क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड होता है, देखो डाउनवर्ड स्लोप है इसका, ठीक है। एएफसी फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट। हमेशा एएफसी क्या करेगा? फॉल करेगा। देखो 1 का उत्पादन कर रहे हो, उस टाइम पे ये ऊपर था, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारा जो एएफसी होगा वो फॉल करने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। दूसरा, एएफसी जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जाम में आ जाता है भाई एएफसी क्या होता है। तो एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो अंडर द कर्व का जो एरिया वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। आगे बात समझ में? ऑफ ऑल पॉइंट्स। उसके बाद और बातें देखो क्या इंपॉर्टेंट है। एएफसी डज नॉट टच एनी एक्सिस। देखो एएफसी कभी भी कोई एक्सिस टच नहीं करता। एएफसी नेवर टच एक्स एक्सिस, ना वो एक्स एक्सिस टच कर रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि टीएफसी नेवर बी जीरो। भाई जब टीएफसी जीरो ही नहीं होगा तो एएफसी टच कैसे कर लेगा? क्या फिक्स कॉस्ट कभी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। एएफसी नेवर टच वाई एक्सिस। रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आपका आउटपुट जीरो है तो भी आपका टीएफसी क्या है? पॉजिटिव है। तो भी टीएफसी क्या है? पॉजिटिव है। एंड पॉजिटिव जब भी डिवाइड होगा तो वो हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। असली में क्या होता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या एएफसी अपनी एक्सिस, एक्सिस समझते हो ना, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, स्टैट्स में हम पढ़ते ही है, तो वो उन दोनों में से किसी को टच करता है। आपको आंसर लिख के आना है नो। आपको आंसर क्या लिख के आना है? नो, कि वो किसी दोनों को टच नहीं करता। फिर आपको ये बताना है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि वो टच क्यों नहीं करता, क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। फिर आपको बताना है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट नहीं है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट नहीं है, तो हमेशा टीएफसी क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से पहले क्या करो, रफ स्केच डायग्राम बनाओ और ये लिखो। अच्छा ज्यादा तो नहीं हो रहा? हाँ, इसके अंदर आपने टीएफसी का नहीं डेफिनेशन, टीवीसी की टीएफसी की नहीं बताई। छोड़ दो ना, टीएफ वो लेक्चर में हो जाएगी। अब समझ गए ना? अब 3 घंटे की मूवी आप देखोगे तो 3 घंटे की मूवी आधी घर पे, यहां जो देख रहे हो पूरी दिखा रहे हैं, वो चीज छुड़वा दी जो पेपर में आनी नहीं, वो आप अपने लेक्चर में आराम से देखना।
हेलो इशिका, बेटा मेरा हेडेक जो था वो अभी थोड़ा ढंग से ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। बाकी आज शाम को देखता हूँ एक बार। थैंक यू। बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना है भाई। देखो मुझे पता लग गया था ना, तुम्हें लेक्चर शेयर किया और तुमने किसी और मेल आईडी से वो किया होगा लॉगिन। ये तुम्हारे साथ नहीं, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। एक बार मैं कह रहा भाई मेरे लैपटॉप से तो सेंड हो गया और बच्चा वहां पे देख नहीं पा रहा, क्या दिक्कत है? तुम्हारा नहीं, ऐसे मतलब किसी बच्चे का। तब मुझे पता लगा कि ये नालायक आईडी तो लॉगिन की नहीं अपनी। मैं कह रहा यार यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया उसको, कह रहा नहीं सर मेरे पास आया नहीं। एरिया अंदर था। Remain same. ये ले लो मोबाइल से देख लो आप। हो गया सर। At the point. Remain same at the point. ले भाई, हो गया सर। पक्का? हाँ। नीचे वाला भी लिखना है। हाँ भाई, नहीं नीचे। है। नहीं ये लिख लिया हाँ, दोनों लिख लिया। बस, ये बाकी का घर से लिखना है। कैसे लिखोगे? नोट्स आ गए हैं तुम्हारे पास, तो मुझे कोई भी नोट्स ना आए ना तो मुझे देखो पता है क्या सबसे बेस्ट नोट्स कौन होते हैं? जो हम खुद लिख के बनाते हैं। तुमने इसके नोट्स ले लिए, आए भाई नोट्स दे दे। वो क्या होगा, एक दो दिन तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, फिर बासी हो जाना है वो नोट्स। रोटी बासी हो जाती है ना, फिर कहा नहीं मम्मी मैं नहीं खा रहा। बस वही वाली कहानी है, फिर हम पढ़ ही नहीं रहे उन नोट्स, फिर एग्जाम के टाइम पे निकलता है वो कहीं से। अच्छा पहले तो क्या है, एग्जाम के दिन वो नोट्स मिलते ही नहीं है भाई। जब किसी से नोट्स लिए होते हैं ना तो एग्जाम के दिन वो नोट्स नहीं मिलते। हाँ, फिर एक बार हम अपना घर छानते हैं। हाँ सही है सर। हाँ। जिस चीज़ की जरूरत नहीं होती वो मिल जाती। हाँ, और जिसकी जगह वो पक्का मिलेंगे। यार मम्मी सारे नोट्स मिल गए, वो ही नहीं मिल रहे। हाँ, होता है। और चक्कर क्या है, तुमने इतने संभाल के रख दिए मिलते ही नहीं। कि वो मिलते ही नहीं है भाई। कहानी पासवर्ड पे भी होता है, पासवर्ड हाँ। अच्छा सा लगा देते हैं फिर। तो ये ऊपर क्वेश्चन लिख लो, AFC डज नॉट टच एनी एक्सेस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग लिखेंगे। अगला आ जाओ ABC में। ये खुशी होमवर्क कंप्लीट करना है बेटा। ABC लिखो भाई। देखो ABC का डायग्राम देखो, रफ स्केच डायग्राम बना लो पहले ABC का। देख लो ABC का डायग्राम में क्या हो रहा है। ये देखो क्या हो रहा है, पहले 6 था, फिर 5 हो गया, फिर 6 चला गया, फिर 7 हो गया। आपको नहीं लग रहा ABC जो शेप है वो कैसा शेप है? यू शेप। तो ये लिखेंगे हम लोग इसको कि ये यू शेप होता है। पहले बना लो रफ स्केच फटाफट इसको। ये पता है 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ABC का डायग्राम बना। वो पता फिर क्या होगा, तुम्हें याद ही नहीं आएगा। अभी एक बार बना लोगे, घर पे प्रैक्टिस यही करनी है, घर पे दोबारा बनाने हैं। ये कॉपी बना ली है ना तुमने? ये नहीं, बस ये बात। एक टेस्ट कॉपी बनानी है बेटा, यहां सबमिट होगी वो टेस्ट कॉपी। जिस दिन टेस्ट होगा टेस्ट करोगे मस्त, फिर एक दिन पापा जी के पास ले जाएंगे उस कॉपी को, ले भाई ये इसकी जमा पूंजी है पूरी। ठीक है, बस ये रफ स्केच बनाना है, यू शेप बन जाएगा ऐसे, कहानी खत्म। खुशी बना रहे हो बेटा या नहीं बना रहे? बता दो मुझे, यहां से देख के बना दो आराम से। उसके बाद भाई साहब क्या करना है? खुशी कह रही है यस सर, वेरी वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है भाई? ये देखो ABC जो कर्व है उसका यू शेप होगा, तो ये लिखो लेक्चर में देखना है भाई, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। आगे बात समझ में, इतना एक बार पढ़ो, मैं 1 मिनट में आता हूँ जरा।
इन डन 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 डन। उसके बाद हमारे साथ भाई साहब नेक्स्ट टॉपिक लिखो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पता है क्या होती है? पहले क्या होता था भाई, देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। पैसे जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा। हाँ ये देखो भाई, यहां से समझो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट को बोलते हैं एमसी। हमारा आउटपुट क्या है 0, पर मेरी फिक्स कॉस्ट तो लगेगी भाई। अच्छा आउटपुट 0 है तो मुझे बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? 0 होगी, पर टीसी कितना निकलेगा बाद। पहले ये समझ लो, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब गिवन तो ये भी है आपको, पर ये मैं सिखा रहा हूं। मतलब अब देखो ये यूनिट जो है आप एक का उत्पादन कर रहे हो भाई, फिक्स कॉस्ट देखो बाहर आई है। मतलब क्या समझे? फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होने वाली, देखो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक ही रहेगी। जो 0 पे होगी ना वही कॉपी कर देना सभी में, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल भी आता है एग्जाम में। और वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन ही है, तो क्या मुझे बताओ टीसी निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? इन दोनों को जोड़ के टीसी निकाल लोगे। अब एमसी क्या चीज है भाई? एमसी क्या चीज है, बिल्कुल ध्यान से और ढंग से समझना। जब आप 0 यूनिट का उत्पादन करते थे तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या थी? 0 यूनिट का उत्पादन कर रहे थे, बताओ क्या थी आपकी टोटल कॉस्ट? 12 रुपए की थी। जब आपने 1 यूनिट का उत्पादन किया तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 18 रुपए। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी भाई। मुझे बताओ कितनी कॉस्ट बढ़ गई आपकी? 6 रुपए से। ₹6 से आपकी कॉस्ट क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। ₹6 से आपकी कॉस्ट बढ़ गई। फिर आपका 2 यूनिट का उत्पादन हुआ, 22 रुपए हो गई। फिर आपकी कॉस्ट बढ़ गई 4 रुपए से। सीधी सिंपल सी बात बोलूं, पहले आप ना एक चेयर बनाते थे, मान लो एक चेयर बनाने में आपकी 18 रुपए की लागत आती थी। फिर आपने 2 चेयर बनाई तो 22 रुपए की लागत आ गई। आपको नहीं लग रहा एक चेयर एक्स्ट्रा, मतलब एक इकाई का प्रोडक्शन करने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट का उत्पादन करने से आपकी कॉस्ट बढ़ गई? उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एमसी क्या होता है। तो एमसी क्या है? एडिशनल टू टोटल कॉस्ट। इधर देखो इधर देखो, ये वर्ड लिख के आना है बस, एडिशनल टू टोटल कॉस्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। बस ये 2 कीवर्ड्स हैं। कोई भी पूछे एमसी क्या है भाई, एमसी क्या है? एडिशनल टू टोटल कॉस्ट। एमसी क्या है? एडिशनल टू टोटल कॉस्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ टोटल आउटपुट इज प्रोड्यूस, या आउटपुट इज प्रोड्यूस, ये लाइन लिख लो, 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। बस 2 चीजें याद करनी, चार्ट की फॉर्म में बना सकते हो। एमसी क्या है? 2 पार्ट के अंदर, पहला एडिशनल है। किसके एडिशनल है भाई? टोटल कॉस्ट के। किसके एडिशनल है? टोटल कॉस्ट के। क्यों है एडिशनल? व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। खुशी बेटा बताओ चैट बॉक्स के अंदर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चैट बॉक्स में मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो खुशी कह रही है समझ में आ रहा है भाई। आप देख रहे हो कितनी मेहनत चल रही है आपकी क्लासेस के अंदर। वो बच्चा घर पे बैठा हुआ सो रहा है, और यहां हम देख लो इकोनॉमिक्स की रिवीजन करा रहे हैं। अकाउंट्स खत्म हो चुकी है एक तरीके से, सेकंड साइकिल रिवीजन स्टार्ट होगी अकाउंट्स में भाई साहब। अब इको में मत कहना सर, इको में भी सेकंड, इसमें क्या है? सेकंड साइकिल थ्योरी होती है,
अब वही रिवीजन लेक्चर, चलो जी दोबारा अकाउंट में, चलो प्रैक्टिस करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा भाई प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो यहां थोड़ी मेहनत आपको करनी है भाई। बाकी एमसी का फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला होता है सर, इस फॉर्मूले को समझा दो, अभी समझा देता हूं भाई, चिंता मत करो, ये फॉर्मूला समझाता हूं आपको, क्या कहानी है इस फॉर्मूले की। फॉर्मूला लिख लिया, इनके मतलब लिख लो भाई फटाफट, ये छाप लो। वैसे ना आईसाइट थोड़ी चेक करवाओ, मुझे लग रहा है वैसे क्लियर दिख रहा है, पक्का बताओ, थोड़ा बहुत है ना भाई, दिक्कत हो गई है, सच बता रहा हूँ। वो क्या होता है बाद में पता लगता है। तेरे को वहां नजर आ रहा है क्लियर? और क्या, आराम से। तेरी 6x6 पूरी ठीक है। हाँ, स्कूल में होता है ना मेरी। हाँ, तो ये असली में क्या मतलब, तारीफ नहीं कर रहा इसकी, ये टीवी घुस के नहीं देखता, ये बचपन में भी नहीं देखी इसने घुस के। पापा बोलते थे पीछे बैठ जा नहीं तो लात मारना। हाँ, ये कहानी, तो इसने कहा भाई लात ना पड़े, उससे अच्छा बैठे पीछे, कहानी कहता है। बच्चे पता क्या है, जहाँ टीवी है ना उसी के आगे बैठा है। हाँ, बिल्कुल पास में घुस जाते हैं। हाँ नैना, कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया, हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी पूरी फैमिली को, मम्मी पापा सबको। हाँ जी बताएं जी। तो ट्रेनिंग कर लो, क्या दिक्कत आ रही बताओ। कहाँ? गुड़गांव में करोगे ना बट आप तो? अच्छा ठीक है, तो आप एक रिज्यूम बना के, हाँ कहाँ कर रहे हो? कौन से सेक्टर में? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, और कब की फॉर्म है वो? अच्छा, वर्कलोड ज़्यादा है। कोई मतलब गाइड करने के लिए भी नहीं है। हाँ अच्छा, समझ गया मैं, तुम रूम में जाने से भी डरते होंगे भाई, अब क्या करूं क्या नहीं, और ये आगे ये हो गया। समझ गया मैं, फिर आपस में ही। नहीं 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 नहीं, अरे ये हमें पता ही है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं देखता हूँ, आप एक बार रिज्यूम भेज दो, ठीक है ना। और अभी एग्जाम दिए थे फिर? कौन सा ग्रुप दिया था? चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए, ठीक है। अच्छा नहीं गया यार। सही बात है। पता है मेरे को, सारा पता है। आपने नाम नहीं लिया, आप नाम ले लेते, आपको पता लग जाता। आपको तो पता ही है वैसे, जो मैं बोलता हूँ तो कैसे बोलता हूँ। असली में क्या है ना, ये जितने लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, काफी लोग जानते हैं मुझे, आप कभी, पर ये कि जो ज्यादा पुराने हैं ना वो नहीं जानते यार असली में। अब कई लोग तो कुछ ज्यादा ही सीनियर है, पर जो हमारे टाइम के हैं, ओ भाई साहब, हाँ तो बहुत पुराने होंगे। जितने भी 2010 के बाद वाले हैं वो लोग जानते हैं, गुड़गांव में काफी लोग हैं मतलब। वो मैं समझ गया क्या कहानी है। हाँ मैं समझ,
आप इसमें ना आगे बड़ी, मैं सच बता रहा हूं, आप वहां 1 साल के आप मतलब 2 साल भी निकाल दोगे, कुछ भी कर लोगे ना, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे वहां पे। बस 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 बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सच्चाई आपको बताऊं, आप ना एक बार कल कॉल करना, मैं आपको बताता हूँ ढंग से, बाकी आप मेरे को एक बार मेल कर दो, मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा क्या कहानी है, सीखने का क्या तरीका होता है। ठीक है, यहाँ तो आप सीख नहीं सकते थे, बट मैं वैसे बताता हूँ, मतलब अगर आप उस तरीके से काम कर ले तो इनिशियली मतलब रूट लेवल पे आपको बहुत मेहनत लगेगी, बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे लोग आपके पीछे घूमेंगे, कहानी ये। ठीक है ना, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। हाँ भाई, क्या भाई, एमसी समझाना है ना, ये सब लिख लिया ना? हाँ चलो लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, खत्म करेंगे फिर इसको। देखो भाई, असली में क्या है, ये आपकी ना डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, और घर में जाके इनको लिखोगे नहीं, तो आपको आएंगी नहीं ये। ठीक है, यहाँ पे एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं और एमसी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एमसी निकाला इस क्वेश्चन में, 1 मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन लेने दो जिसके अंदर एमसी निकाल रहा हूँ। हाँ ये रहा, लिखो एग्जाम्पल। आउटपुट, आउटपुट हमेशा किस में होगा? यूनिट्स के अंदर होगा। इस तरीके से बना लो, और आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम बनाने हैं। अच्छा, आउटपुट के बाद क्या आ जाएगा भाई? टीसी। और हमें निकालना क्या है भाई? हमें टीवीसी निकालना है और एमसी निकालना है। ये 2 चीज़ हमें निकालने को बोली, तो ये 2 चीज़ तो हमें निकालनी है, और ये हमें गिवन है। ठीक है जी, तो ये दिया हुआ है भाई आपको 0 1 2 3 4, और न्यूमेरिकल में तो बिल्कुल एक्सपर्ट कर दूंगा तुम्हें। 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, लिख लेना, 4 नंबर का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, आना ही आना है भाई, तो पूरे मार्क्स आने चाहिए न्यूमेरिकल। चलो जी, अब मैं आपको निकालने का तरीका बताऊंगा, तो प्लीज स्टॉप राइटिंग, लिखना बिल्कुल बंद। खुशी, ध्यान दे रहे हो बेटा? तो यहां पे देखो, आउटपुट हमारा 0 है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट समझते हो ना? टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कितनी है? 50। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो तो हमेशा फिक्स रहेगी। तो मैंने आपको बोला था, जो 0 जो मेरी आउटपुट है उसमें देखो मेरी टोटल कॉस्ट क्या है, 50 है ना? तो इसका मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? 50। क्योंकि मेरा जो, मुझे ये बताओ ना, जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, जब मेरा आउटपुट 0 है तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होगी? 0 होगी। कुछ बात समझ में आ रही है भैया? टीसी कैसे निकलता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। तो मेरा जो टीएफसी होगा वो मेरा 50 होगा, जो 0 के सामने होगा ना वही वैल्यू आएगी टीएफसी की, और टीसी तो मेरा 0 होगा, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टीसी निकल जाएगा। बताओ 50 आ रहा है नहीं आ रहा? और ये बताओ, 0 यूनिट पे 50 है, टीएफसी 50 है, तो ये तो सारी यूनिट पे क्या होगा? 50 होगा। अब मुझे अगर बताओ, 1 मिनट, हाँ ठीक है, अब अगर मैंने ये निकाल लिया है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, वरना ये उधर चला जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो मुझे ये बताओ भाई, ये निकाल नहीं लोगे? अब 50 में कितना जोड़ूं कि 108 आ जाए? कितना जोड़ूं भाई 50 में? 58। वेरी गुड। चलो अगला तुम बताओ, 50 में कितना जोड़ूं 136 आ जाए? जल्दी बताओ। 86। 50 में दीपांशु कितना जोड़ूं 166 आ जाए? जल्दी बताओ।
116। अच्छा वो तूने मैथ नहीं ली, भाई सही है ना, मैथ लेता तो गया था फिर। अच्छा ये मत बोलना कि सर आप तो देख के कर रहे हो, भाई मैं कोई देख के नहीं कर रहा, मैं तो कैलकुलेशन देख रहा हूं, ठीक है ना। कहानी ये सिखाने में कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, ठीक है ना। कहीं तुम सोचो सर आप भी कुंजी लेके बैठे हो, भाई मैं कुंजी लेके नहीं बैठा हूं, ठीक है जी। एमसी मैं तो ऐसे से सॉल्व करूंगा, किताब ने भी नहीं कर रखा होगा, आंसर वही आएगा। एमसी निकालने का आप लिखोगे फॉर्मूला, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा, एमसी आ जाएगा। देखो पहले तो क्या है, जीरो पे हमेशा डैश आता है, कुछ नहीं आएगा जीरो पे, आगे बात में। फिर क्या करो, इसका गैप ले लो, कितना गैप है इसका, अरे हाँ ये 80 वाला छोड़ रखा है यार, ये 50 में कितना जोड़ें कि ये 80 आ जाए, 30 ना। तो बताओ ये कितना गैप है अब, 30 का। अब कितना गैप है भाई, 28 का। अब कितना गैप है भाई, अगेन 28 का। अब कितना गैप है भाई, 30 का। क्या समझे कि अगर मुझे एमसी निकालना है तो मैं क्या कर लूं, टीवीसी का गैप निकाल लूं, यस और नो। टीवीसी का गैप निकालो, ये निकलता चला जाएगा। तो एमसी का एक फॉर्मूला ये भी है, टीवीसी एन माइनस 1। अब आपको कोई सर क्या कर रहे हो भाई, एन का मतलब कौन सी यूनिट में निकाल रहे हो, मान लो तीसरी यूनिट पे मुझे एमसी निकालना है, तो यहां पे मैं 3 लिखूंगा, यहां पे 3 माइनस 1 करूंगा। तो बताओ 3 पे टीवीसी कितना है, 86, और ये 3 माइनस 1 करके 2 आ जाएगा, 2 पे कितना है 58, करके देख लो कितना आंसर आएगा 28। आगे अब आपको कि सर एमसी का तो फॉर्मूला एक और बताया था, एमसी इक्वल टू टीसी एन माइनस 1, बताया था नहीं बताया था, चौथी यूनिट में पता कर लो। ये 4, ये चौथी पे टीसी कितना है 166, 166 माइनस 136 कितना आएगा भाई 30। देखो 4 पे निकल गया ना, ये 4 पे निकाल रहे हो आप, 30 आ गया। आप इसका भी क्या कर लो, गैप निकाल लो, तो भी टीसी एमसी आ जाएगा। एमसी निकालने के 2 तरीके हो गए ना, क्या समझे, लिख लो हिंदी में, लिख लो अगर मुझे एमसी निकालना है, लिखो ना हिंदी में, हाँ लिखो अगर मुझे एमसी निकालना है, और क्वेश्चन में अगर मुझे एमसी निकालना है और क्वेश्चन में टीवीसी या टीसी दिया हो, टीवीसी या टीसी दिया हो, दोनों में से एक है ना, दोनों में से एक, तो मैं डिफरेंस लेके निकाल लूंगा, टीसी या टीवीसी, हाँ दोनों में से एक दिया होगा ना भाई, या तो टीवीसी दिया होगा या टीसी दिया होगा, तो आप एमसी निकाल लोगे। अच्छा हाँ अगर मुझे एमसी निकालना है, वेरी गुड, और क्वेश्चन में टीवीसी या टीसी दिया हो, दोनों में से एक, तो मैं क्या बात, डिफरेंस लेके निकालूंगी। तो मैं डिफरेंस लेके, तुम लिखना मैं निकाल लूंगा, आगे बात समझ में। और भाई एक और जादू है, क्या जादू दीपांशु, कि अगर मुझे एमसी गिवन है तो मैं टीवीसी निकाल लूंगा, पहला देख डैश हो जाएगा, फिर ये पहला तो 30 आ जाएगा, फिर ये इसको जोड़ेगा 58, फिर ये इसको जोड़ेगा 86, ये इसको जोड़ेगा 1, ये भी लिख ले। अगर मुझे एमसी गिवन है अगर मुझे एमसी गिवन है तो मैं टीवीसी निकाल लूंगा। अगर मुझे, मीमान को भी मैं ऐसी याद कराता हूं, लड़का है उसको भी ऐसी, जो पापा बोलते हैं वो बात माननी होती भाई, वो ऐसी बोलता है। अभी नमूना दिखाएंगे क्लास खत्म होने तक। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आपको मैंने एक प्रैक्टिकल आज करके दिखाया, आज में 2 लेक्चर, तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। क्या नाम है, खुशी।
तो बेटा हम लोगों ने इसकी रिवीजन क्लास, एक क्लास और होगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई हमारा। एक क्लास और होगी, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ एक क्लास और लगी है, रिकॉर्ड करिए। हाँ ये रिकॉर्ड हो रही है भाई। तो एक क्लास और होगी तो ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट, जो कि हम कर लेंगे। ठीक है जी।